जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी के बाबा मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि मैंने कहा मैं क्या बोलूँ गुरुजी। लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मा गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तो आप सत्संग शेयर करो। तो बस गुरुजी की और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी हमारी दुकान बंद हो चुकी है और मेरे अंकल और बेटी का एक्सीडेंट भी हो गया था। तो बस गुरुजी ने कैसे ना कैसे करके बचाया था और शनिवार ही था उस दिन भी जब इन लोग का एक्सीडेंट हुआ था। तो संगत जी जितना हमारी दुकान बंद हुई उसने ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। आज होता है, बेटी बोली मम्मी काश चाबी ना दी होती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने हमसे सच्ची नीयत से काम करवाया कि केस नहीं करना, केस नहीं करूंगी और ये सब। तो मैंने कहा गुरुजी ही आगे रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मेरे अंकल पे पहले भी जैसे हमारी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रखी थी तो हमारे दुकान के से कुछ व्यापारियों ने केस भी कर रखा था एक दो। तो वही मैंने उसको बोला, मैंने कहा रहने दे, शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और हमारे ऊपर कोई दिक्कत आए या कुछ है। खैर इस टाइम मेरे घर पे बहुत ही ज्यादा गहरा संकट छाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास संगत जी कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ पैसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता हम कैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने आगे का सोचा होगा, उन्होंने कुछ सोच के ये सब किया होगा। क्योंकि मैं ना कल बैठे बैठे दिमाग में आया कि हम जब से ये दुकान ली है तो हमारे घर का मेरा जितना सोना था और जितना भी घर में सामान था सब खत्म हो गया इस दुकान के चक्कर में। क्योंकि जब भी करवा चौथ आता था सीजन के टाइम पे तो माल भरने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो हम कुछ ना कुछ बेच के तभी पैसा जाता था और वो सामान लेकर आते थे दुकान का। यहाँ तक कि हमारे पास गाड़ी थी, वो गाड़ी भी मेरे अंकल ने बेच दी थी कि करवा चौथ पे माल भरना है। तो फिर मैं इनको कहती थी ऐसी दुकान करके क्या फायदा, जो हमारा सब कुछ खत्म कर रही है। तो मेरे अंकल बोलते थे फिर कहाँ से करूँ क्या करूँ, तो चिढ़ जाते थे। और यहाँ तक कि अभी मार्च में इंश्योरेंस के लिए भी तो मेरे अंकल मेरा और जो बचा कुचा सामान था वो ले गए थे और उससे इंश्योरेंस वो किया। तो शायद गुरुजी यही चाहते थे कि ऐसे तो दुकान बंद करेगा नहीं तो इसको ये बंद करवा के तो और दूसरी कहाँ खुलनी है क्या खुलनी है मुझे नहीं पता, गुरुजी करवाएंगे। क्योंकि सब राय दे देते हैं, सब बोल जाते हैं। और मेरी आंटी हैं वो मुझे कह रही तू ना चाय बनाने का काम कर ले, घर से बाहर निकल, चाय बना, चाय भी बेच। और इतना हर्ट होता है सबका सुन के। फिर मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी आप संभालो, आप देखो क्या करना है। तो मैं घर से फिलहाल क्लाउड किचन चलाती हूँ। मैंने जोमेटो पे भी करा, लेकिन अभी जोमेटो से मुझे 2 महीने हो चुके हैं। तो बस एक ही बार वेज मोमोज का ऑर्डर आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया। और घर से मेरा काम कभी चल जाता है कभी नहीं चलता। फिर भी गुरुजी ने इतनी मेहर करी है कि मैंने उन पैसों से जो मैंने करा था काम, तो उससे मैंने इस बारी बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ गया। तो क्योंकि हम इंडक्शन चला रहे थे
तो काफ़ी ज़्यादा बिल आ गया था, तो वो भी उसी से भरा और यहाँ तक कि सिलेंडर लिया उसका भी, उसकी भी पेमेंट मैंने करी है और भी वाई-फाई वग़ैरह जो था, तो गुरुजी ने इतना काम दे दिया था, तो मैंने ये महीना कट गया था हमारा। अब बस इस टाइम और दे दे तो बस यही चाहिए मुझे गुरुजी से। गुरुजी हमारे काम में दिन दूनी रात चौनी तरक्की दो, तो अब नहीं पता मुझे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कभी-कभी दिल करता है कि नहीं नहीं जीनी है ऐसी लाइफ, क्योंकि शंकर जी बचपन से ही दुःख देखती आ रही हूँ। मन करता है कभी-कभी लाइफ खत्म कर दो, फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू तो मेरी सबसे भोली दी है, तू ऐसा नहीं कर सकते, को कैसे वारे-न्यारे करूँगा, तेरे अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे किसी से नहीं माँगना, किसी से भी नहीं माँगना, आप आओ आगे, आप करो कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब सब बोल देंगे खाने का काम कर ले, तू खाना अच्छा बनाती है, तू खाने का काम कर। अब घर से तो संगत जी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी नहीं आता तो आराम भी कर लेती हूँ। अब बाहर निकलना, घर को देखना मेरे से नहीं हो पाता अब इतना कुछ, क्योंकि काफ़ी तबीयत खराब रहती है और घर से भी कर लेती हूँ, तो एक नीचे तक ऑर्डर देने जाना है सोसाइटी में, उसमें भी टाँगों में ना बहुत दर्द रहता है मेरे, तो मैं दे आती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है संगत जी मजबूरी तो बहुत कुछ करवा लेती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दो। अब बेटी कहती है मैं पापा के साथ बिज़नेस ही सँभालूँगी। मैंने आपको कई बारी बताया उसने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रखा है, तो उससे काम नहीं मिल पा रहा है संगत जी। बहुत कोशिश करती है वो, तो उसका काम उसको नहीं मिल रहा मेकअप वगैरह, तो कहती है पापा के साथ करूँगी, फिर आगे अपने काम पे भी ध्यान दूँगी। बाकी गुरुजी ने जो सोचा है वही करेंगे, जो वो चाहेंगे वही होंगे, उनके बिना चाहे तो संगत जी एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैं रोज़ टूटती हूँ, रोती हूँ, बिखरती हूँ, जुड़ती हूँ, गुरुजी के पास बैठ के रोती हूँ, बैठे-बैठे गुरुजी से बातें करती हूँ। बहुत गुरुजी ही हैं, वही हैं जो हमारा हम सबका जो भी है कल्याण वही कर सकते हैं। और मुझे पता है संगत जी वो करेंगे, उन्होंने कुछ आगे अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि वो मेरी, मुझे पता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उनको पता है मैं पहले परीक्षा में फ़ेल हो चुकी हूँ, तो अब मुझे इतनी ज़्यादा कड़क परीक्षा ले रहे हैं ना, और उनको भी मैंने बोल दिया गुरुजी आप जितनी भी कड़क परीक्षा लोगे ना, मैं आपको परीक्षा में पास होके दिखाऊँगी, मैं आपका दामन नहीं छोड़ूँगी। और संगत जी इस टाइम तो और मेरे अंदर ये आ गया है, क्योंकि पहले मैं मतलब सुबह नहीं नहाती थी, लेट कर देती थी, और गुरुजी के मतलब मन किया शाम को पूजा कर ली, नहीं करी। अब तो मैं सुबह उठती हूँ, संगत जी इस टाइम ना नहाने, इस टाइम खाने-पीने, सोने, उठने, बैठने का कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन सुबह जब मैं जैसे ही बिस्तर से उठती हूँ, सीधा वॉशरूम जाके नहा धो के गुरुजी की जोत जलाती हूँ और मत्था टेकती हूँ, उनका नाम मतलब जो उन्होंने उपाय बताए वो करती हूँ। तो बस, और इस टाइम कहते हैं ना, और इस टाइम भी मैंने गुरुजी को वही बोला, मैं गुरुजी अब इस टाइम तो बिल्कुल नहीं छोड़ूँगी आपको, कि पहले भी मैंने 1-2 बारी मतलब जैसे टूट जाती थी तो पूजा-पाठ वगैरह छोड़ देती थी, नहीं करना। लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि मैं उनके दर पे ही आऊँ, उन्हें, और वो मेरी जितनी परीक्षा ले रहे हैं संगत जी मैं दूँगी, जब तक ज़िंदा हूँ दूँगी उन्हें, और उन्हें पास होके दिखाऊँगी। और मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो जो कर रहे हैं मेरा उनसे कोई सवाल नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है संगत जी मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, गलती से हमसे हो जाती है, हम इंसान हैं। बाकी मैं नहीं चाहती किसी को परेशान करना, बाकी सबने कहा दुकान की चाबी मत दो, पहले नोटिस आता है 3 महीने का तब देनी होती है, और बहुत कुछ बोला। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा नहीं हम दे देते हैं, तो आज मेरी बेटी ने फ़ोन किया उनको कि अंकल जो अंदर माल पड़ा है उसके लिए, तो वो कहते हैं कि पहले पैसे दो तब माल दूँगा। और उस टाइम मुझे बोले कि मैं तुम्हें दुकान दे दूँगा, तुम्हें जहाँ चाहिए पैसे से ज़रूरत हो कहीं से मैं कर दूँगा। तो चाबी लेने के बाद एकदम से वो मुकर ही गए हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, वो देखेंगे, और उन्होंने जो भी सामान है हमारा 50% डिस्काउंट पे लगा दिया है। पहले मैंने सोचा था वो सामान दे देंगे तो हम उसको बेच के ना जो भी पैसा मिलेगा उससे दुकान देख लेंगे या कुछ भी करेंगे। संगत जी हमारे पास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो घर में कोई पैसा 10,000 तक नहीं है, तो कैसे होगा, क्या होगा? गुरुजी करेंगे, गुरुजी ने सोचा हुआ है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं तो पल-पल उन्हीं से अरदास लगाती हूँ, हर वक़्त उन्हीं से बोलती रहती हूँ, गुरुजी आप कुछ करो, किसी को ज़रिया मत बनाओ, आप ज़रिया बनो गुरुजी। मैंने सत्संग में बड़े-बड़े करिश्मे सुने हैं, और अब तो मुझे इतने व्हाइट कबूतर दिखते हैं संगत जी, इतने दिखते हैं। पहले मुझे व्हाइट कबूतर नहीं दिखते थे, अब दिखते हैं। मुझे पता है वो परमपिता परमात्मा है, उसने जो सोचा होगा हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, और बार-बार उनका वही मैसेज आता है, तेरे घर को किसी औरत ने, वो औरत है जो बर्बाद कर रही है, तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है। ये तो
वो गुरुजी को ही पता है, बाकी मुझे तो पता है वो कौन है कौन नहीं है, पक्का तो गुरुजी को ही पता है। जो भी औरत है, जो भी कुछ है, गुरुजी आप देखो, जिनके घर पे, मैं तो यही कहती हूँ, जिनके घर पे जो भी कोई करने जाता है उन पे पलटवार करो, ताकि उन्हें भी पता हो ना ज़िंदगी कैसी होती है। जब आपके घर में ना पैसा, ना खुशियाँ, ना कुछ हो। मेरे अंकल की बुद्धि भी ऐसी फिरा रखी है। वो इतने चिड़चिड़े और इतने बेकार स्वभाव के हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस गुरुजी ने जैसे भी था, एक्सीडेंट वगैरह हुआ उससे भी बचा लिया। बहुत चोट तो लगी थी, लेकिन उस बस फ्रैक्चर होने से और ज़्यादा बहुत दिक्कत देने से उन्हें बचा लिया। उनका बहुत-बहुत शुक्राना है इस चीज़ के लिए। और दर्द आता है तो दवा भी वही देते हैं संगत जी। और बस मुझे पता है जो मेरे कर्रे दिन है ना, वही वो परीक्षा में ले रहे हैं। और मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी ये दिन जल्दी काट दो, क्योंकि संगत जी जैसे शाम होती है ना, ये दिन मुझे घर खाने को दौड़ता है। पहले मेरा घर पे इतना मन लगता था, अब मेरा मन करता है कहीं चली जाऊँ, दूर चलती चलूँ। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर गुरुजी के इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, वो सँभालते हैं। अभी भी बेटी पढ़ रही है, देख रहे हो मम्मा गुरुजी कैसे-कैसे सँभाल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आज भी मन में आया कि नहीं छोड़ ज़िंदगी, क्या करेगी करके सुसाइड कर ले। कुछ नहीं रखा लाइफ़ में। फिर गुरुजी के मैसेज आए, सत्संग में भी सुना था। फिर वो कई टाइम तक भटकती है आत्मा या कुछ है, तो वहीं से डर जाती हूँ कि ये 10% इतने खतरनाक हैं, अगर कुछ अलग और कुछ ऐसा कर लूँगी तो वो जब ये नहीं मेरे से सँभल रहे तो आगे कैसे सँभालूँगी? तो यही सोच के फिर एकदम से दिल को तसल्ली देती हूँ, और सँभालते भी गुरुजी ही हैं। तो बस संगत जी, बाकी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो गुरुजी माफ़ कर देना। और संगत जी, मैंने भी मेरे कुछ ऐसा बोला हो जो आप लोगों को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, मैं आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, आपसे भी माफ़ी माँगती हूँ, गलती से मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी जीव-जंतु, किसी का भी कोई भी गलती करी हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु का के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन प्रणाम। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं क्या बताऊँ, मुझे जब से गुरु जी आप मिले हो ना, तब से मैं गुरु जी का अर्थ जान पाई हूँ कि गुरु जी का अर्थ वो होता है जो हमें हमारे भगवानों से मिला दे, जो हमारे जीवन को एक दिशा दिखा दे, जो गलत राह से सही मार्ग में ले जाते हैं। यदि गुरु जी ना हो तो गुरु के बिना आदमी भटक ही जाता है, गुरु बिना ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए मेरे गुरु पिता के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम वंदन नमन। मेरे गुरु पिता, गुरु माता, माता रानी, आप सभी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन प्रणाम। गुरु जी महाराज, मैं नवरात्रि में माता रानी की पूजा करी, उसके बाद से माता रानी ने मुझे तभी से मुझे गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए। उनका बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने मेरे इतने कष्ट काटे, मुझे हर एक चीज अपनी मैसेज में ऐसे बताई कि मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि बेटी देख, तेरे कमरे में ये सब चीज है, तेरे कमरे में ताबीज है, और ये सब निकाल, लाल धागे ये सब निकाल। और बहुत सी नेगेटिविटी उन चीजों के रूप में बाहर निकली। कहते हैं ना कि अपने ही लोग होते हैं जो अपना पे ही किया कराया करते हैं। और
अपनों के देश में ही लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं, हम सीधे लोगों का हमें पता ही नहीं था। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। जब तो मैं इतना कुछ बोलती भी नहीं थी, पर गुरुजी महाराज के एक मैसेज में मुझे वही पता चला जो मेरे लिए था। उनका मैसेज मेरे लिए जो भी आता था वो मेरे भलाई के लिए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के मैसेज में, गुरुजी के सत्संग सुनने से मेरे बहुत कष्ट कटे। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में जब गुरुजी आ जाते हैं ना तो हमारे कष्ट कट ही जाते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु ही वे मार्ग है जो हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाते हैं। तो गुरुजी आपका मैं कितना शुक्राना करूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे मिले हो। और मेरी माता रानी ने मुझे गुरु पिता का हाथ थमाया। माता रानियों का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, राधा रानी, कृष्ण भगवान, भोलेनाथ बाबा, पार्वती मैया और विष्णु भगवान, खाटू श्याम बाबा, नीम करोली बाबा जी, सबका बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या कहूँ, मुझे गुरु जी के रूप में एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे पिता, एक अच्छे सलाहकार और एक अच्छे प्यारे से लाड करने वाले पिता मिले। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन को सही मार्ग पे लाए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं क्या गुरुजी की बड़ाई करूँ, हर कष्ट से बचाए हैं, मेरे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करे हैं। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने मेरे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर किया, मेरे पति, मेरे बच्चों की रक्षा करी, मेरी रक्षा करी, बुरे लोगों से अच्छे बुरे की पहचान बताई। उसका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं क्या करूँ, मैं आपके चरण धो के झुकी हूँ तो भी कम है। कहते हैं ना, गुरु चरणों की धूल भी नहीं है हम तो। बाबा, कंकड़ पत्थर के समान है हम, पर आप हमारे गुरु हो। बाबा जी हमें सही मार्ग बताते हुए रहना। आप ही हमारे वैद्य हो, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे सब कुछ हो बाबा जी। सब कुछ तो अब बाबा जी को छोड़ दिया है बाबा। अब नीम करोली बाबा जी का भी धन्यवाद शुक्राना। संकट मोचन हनुमान जी बाबा जी का शुक्राना। गुरु जी ने हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी, गुरु जी ने हनुमान चालीसा पढ़वाई, सुंदर कांड करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मैं सत्संग में सुनी उतना करती रही और मेरे जीवन से कष्ट दूर होते चले गए। उसका गुरु जी, उस बहुत बहुत शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे बड़े गुरु जी, मेरे साईं बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे पार्वती भैया, एक परम पिता परमेश्वर जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हों। सब जो बेटियां परेशान हैं, सबके जीवन से कष्ट दूर हो जाए और बाबा जी सबकी सहायता करें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरु जी मिले। आई लव यू गुरु जी वेरी वेरी मच। आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना बाबा जी, मैं अपनी चरण शरण से लगाए रखना और आपकी भक्ति सेवा पूजा करते हुए ये जीवन बीते। बस बाबा जी हाथ हमेशा उठाते रहना। कोई गलती हो जाए तो पकड़ के माफी मांगती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर दिया। मैं सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि से बताए। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बताए। हाँ गुरु जी महाराज, प्यारे राज अंकल जी की भी अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत सच्ची सेवा करते हैं हमारे सत्संग शेयर करके, और सारी संगत पे अपनी कृपा दया बनाए रखना बाबा जी। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे परम पिता के चरणों में। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु जी, जय गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु पाका शुक्राना सत्संग
गुरुपा के मंत्र के साथ गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी राज अंकल जी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया कर हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा और संगत जी और राज अंकल जी, हमें क्षमा कीजिएगा। राज अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना राज अंकल जी आपको। मैं दिन शनिवार समय 2:27 अमृत वेले में शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा मैं आपसे आप की बरियाई मैं क्या करूं जो मेरे औकात से बाहर है। बस मैं इतना कहती हूँ गुरुपा मेरे बेटे अंकल को ठीक कर दीजिए। उसको क्या परेशानी है मुझे नहीं पता। उसको वो खाना छोड़ दिया है गुरुपा, सोता भी नहीं है, खाता भी नहीं है, पता नहीं उसकी क्या परेशानी। गुरुपा प्लीज़ उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा आप कहते हो पुत्र तेरा सारा काम ठप पड़ा है, शुक्राना सत्संग शेयर कर ताकि काम शुरू करे। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी शुक्रवार का बात है, एक बड़ी सी काली बटरफ्लाई मेरे सर पर से घूम के चली गई। उसी दिन गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र तेरे पे बहुत गंदी नज़र लगी थी जो मैंने उतार दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा हर पल इतने सारे बेटे अंकल के लिए नेगेटिव सत्संग आते हैं जिस वजह से गुरुपा पर आंख बंद करके विश्वास करने के बावजूद भी संगत जी हमेशा दिल दिमाग में वो डर बैठा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होगा। गुरुपा प्लीज़ आप बेटे अंकल का हेल्थ ब्लेस कीजिए और प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक से सदा के लिए सारे संगत परिवार को और मेरे परिवार को रक्षा कीजिए गुरुपा। सदा के लिए ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है पापा। आप नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे पापा। आप तो स्वीकार कर लो हमारी अरदास गुरुपा। मुझसे जो भी कोई भूल चूक गलतियाँ हो रही उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप कहते हो कुल देवी देवता को तूने मन्नत मांग के भूल गई है इसीलिए इतनी परेशानी हुई। संगत जी मेरे शादी के बाद तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुल देवी देवता के बारे में बताया तक नहीं। फिर भी अगर मैंने कोई मन्नत मांगा होगा तो मैं तहे दिल से अपने कुल देवी देवता से माफ़ी चाहती हूँ और गुरुपा से भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ हमें माफ़ी दिला दीजिए। हमसे कोई भूल चूक हो रही है जो भी जाने अनजाने में नादानी में उसको माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चे की भी हर भूल हर गलतियों को माफ़ी कर दीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे की हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे परिवार का हर पल अंग सहाय है गुरुपा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। पूरे परिवार संगत जी पूरे ब्लैक मैजिक में इतने बुरी तरीके से घिरे हुए हैं कि आपको हम क्या बताएं। हर दिन घर में अशांति पड़ा ही रहता है। घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, निरोगी काया किसी का भी नहीं है संगत जी। आधे पैसे तो दवाई के चक्करों में ही ख़त्म हो जाते हैं। क्या किया जाए समझ में नहीं आता। बस गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आप ही रक्षा कीजिए। कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर दिन कैंसर, स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, बीमारी, सभी तरह के ये सत्संग सुना के सारे बीमारी काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कई बीमारियों के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है जो आप सत्संग सुना के काटे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना, दिल की हर सांस से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपके नाती को हर दिन कुछ न कुछ, कभी हाथ छिल जाता है, कभी पैर में चोट लग जाता है गुरुपा। आप इतने बड़े बड़े कष्टों को उसको छोटे में टाल रहे, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। माँ का भी बोले हैं न्यू लाइफ ब्लेस के, उसके लिए माँ की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दोनों भाई को आपने बहुत बड़ा मुसीबत से बचा, इसलिए अपने दोनों भाई की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
अपने पूरे परिवार के तरफ से अपने गुरु पा के चरणों में तहे दिल से, दिल की हर सांस से, शरीर के हर एक रोम से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पा हर पल हमसे सहाय रहने का शुक्राना। गुरु पा प्यार देने का शुक्राना। गुरु पा बाह पकड़ने का शुक्राना। गुरु पा रक्षा करने का शुक्राना। गुरु पा चरनी सनी लगाने का शुक्राना। गुरु पा अच्छा खिलाने का शुक्राना। गुरु पा वस्त्र देने का शुक्राना। गुरु का हर खुशी हर गम में साथ देने का शुक्राना। गुरु का सही मार्गदर्शन कराने का शुक्राना। गुरु का सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। गुरु का तहे दिल से आपको शुक्राना। गुरु का सारे बीमारियों को सत्संग सुना के काटने का शुक्राना। गुरु का सेवा सिमरन सत्संग का दात बख्शने का शुक्राना। गुरु का पापा मेरा शरीर की हालत बहुत ख़राब होता जा रहा है। गुरु का प्लीज़ आप मेरे हेल्थ ब्लेस कीजिए पापा। मुझसे कोई भी भूल चूक गलतियाँ हो तो माफ़ कर दीजिए। गुरु का हनुमान दादा को भी तहे दिल से शुक्राना। आप बोले हो हनुमान दादा को शुक्राना कर, हनुमान दादा ही तेरे परिवार की रक्षा की, इसलिए हनुमान दादा को तहे दिल से शुक्राना। गुरु का सारी देवी देवताओं से माफ़ी दिलाने का और दर्शन कराने का भी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु का पितरों पूर्वजों बाल पितरों से भी मैं अपने हर गलती हर गुनाहों को माफ़ी चाहती हूँ। गुरु का उनसे भी माफ़ी दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का पापा जितने सारे आप उपाय बता रहे हो मैं नहीं कर सकती पापा। मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन रहता है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ छोटा मोटा जो मैं कर पाऊँ वो मैं करती हूँ। आगे आप हाथ धरा के करा दीजिएगा गुरु का। पापा आप बोलते हो अलमारी के पीछे तेरे बेटे के नीला शर्ट है जिसमें ब्लैक मैजिक किया हुआ संगत जी मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रही हूँ पापा। प्लीज़ अब आप ही उसको भस्म कर दीजिए या मेरे नज़र के सामने ला दीजिए गुरु का। मेरे बच्चा का अवस्था बहुत ख़राब है गुरु का, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए, उसकी मदद कीजिए पापा। वो बहुत परेशान है गुरु का। आप बोलते हो कि तेरा बच्चा अंदर से टूट रहा है तो पापा करने कराने वाले तो आप हो, आप जो करोगे आप वो सही करोगे, आप ही करो पापा। मुझे तो वो ना कुछ बताता है ना मुझे कुछ पूछता है। जो करोगे आप करोगे, मैंने तो सब कुछ आप पर समर्पित कर दिया है पापा। मैं उसके रूप में अपनी ज़िंदगी की सारी खुशी सारे गम अपने बच्चे के रूप में आपके चरणों में सौंप दिया है गुरु पाप। आप ही देख लो, मेरा तो कोई नहीं है उसके अलावा गुरु पाप। मैं तो मायके में रहती हूँ, मेरा ससुराल भी कोई मेरे को नहीं देखता गुरु पाप। मैं मायके में रहती हूँ और किस परिस्थिति में रहती हूँ आपसे छुपी नहीं है गुरु पा। अगर मुझसे जो भी कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरु पा। मैं अपने 5 साल के भतीजा का शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती हूँ संगत जी। वो 5 साल का वो हमेशा गुरु पा से बोलता है गुरु पा मेरा सर्दी ठीक कर दीजिए। जय गुरु जी शुक्राना। गुरु जी इस तरीके से बोलता रहता है संगत जी। हर पल गुरु जी को तितली रूप में दर्शन देख लेता है तो बोलता है गुरु पा आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। पूरा घर में हल्ला मचा देता है गुरु पा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों भतीजों का भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरु पा। मेरे माँ को भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरु पा। हमारे डॉगी को भी आप हेल्थ ब्लेस करें, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पा। आप हर पल मेरे को नया जीवन दान दे रही है उसका शुक्राना गुरु पा। मेरे बच्चे को नया जीवन दान दे रहे उसका शुक्राना गुरु पा। मेरे पूरे परिवार का अनशन सहाय रक्षा करे उसके लिए शुक्राना गुरु पा। गुरु पा मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं जब शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। जो आप बुलाते हो मैं वही बोलती हूँ। अगर हमसे फिर भी कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई नादानी हो गई या मुझे सत्संग करने में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल है, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने गुरु पिता से, अपने संगत परिवार से और राज अंकल आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। हमें कृपया कर क्षमा कीजिएगा और हमारी नादानियों को नज़रअंदाज करके शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा गुरु पा। राज अंकल के पूरे परिवार को हर पल ब्लेस कीजिएगा, सारे संगत परिवार को हर पल ब्लेस कीजिएगा, सारे संगत परिवार के बच्चों को हर पल रक्षा और नया जीवन दान दीजिएगा, उनको लंबी उम्र दीजिएगा। हर बुरी संगत बुरी रिश्ता बुरी नसों से दूर रखिएगा गुरु पा। आपका तहे दिल से शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग हम यहीं पे विराम करती हूँ, अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पा
और राज अंकल फिर से आपसे एक बार क्षमा चाहती हूँ, कृपया अगर क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, हमें एक मैसेज मिला कि गुरु जी हमें कोई जुलाई के फर्स्ट वीक में यात्रा ब्लेस करने वाले हैं, तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। उन्होंने हमें कैंची धाम की यात्रा ब्लेस की और हम कैंची धाम गए। गुरु जी को अंग संग लेकर गुरु जी हमारे साथ रहिएगा। गुरु जी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई। हर जगह नैनीताल में हमारे साथ थे गुरु जी। मैं गुरु जी की, जय गुरु जी की गाड़ियाँ भी ढूंढ रही थी कि जय गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ दिख जाएं। तो हम वहाँ 4 दिन रहे। जब चौथे दिन हम आ रहे थे तो जय गुरु जी की लिखी हुई 2 गाड़ियाँ हमें दिखी। तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। उन्होंने बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं दिखा भी दूँगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। हम जहाँ भी गए गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग थे। गुरु जी ने बहुत अच्छे से हमें कैंची धाम में दर्शन कराए। संकट मोचन हनुमान जी हनुमानगढ़ी में तो बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। फिर नैना देवी मंदिर गए, वहाँ भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत भीड़ होने के बावजूद बिल्कुल पता नहीं चला कि हम भीड़ में हैं। बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरे तरीके से दर्शन हुए, शांति से दर्शन हुए सब जगह। फिर हनुमान धाम भी गए, वहाँ भी इतना प्यारा मंदिर देखकर जी खुश हो गया। हर जगह इतना अच्छा साफ सुथरा माहौल, शांति। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। उन्होंने हमारी ये यात्रा बहुत प्यारी बनाई, बहुत प्यारी रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद और उनका बेबी, मेरा नाती और मैं, हम सब गए थे। मेरे नाती छोटा सा है, 4 महीने का। बहुत प्यारे तरीके से रहा, ना रोया ना परेशानी किसी तरह की। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी ने हम सबके सर पे हमेशा अपना हाथ रखा। और सबसे अच्छी बात तो ये, जिस गाड़ी से हम गए उसमें भोलेनाथ जी हमारे साथ थे। मेरे भोले बाबा का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जब भी जहाँ भी जाते हैं मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी हमारे साथ चलिएगा, तो उस गाड़ी में भोलेनाथ जरूर होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम नैनीताल में जहाँ भी गए, बोट पर गए, शिकारे में गए, जहाँ भी गए गुरु जी हमारे अंग संग थे। गुरु जी ने 000 से लेकर 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 इन सब की ब्लेसिंग पता नहीं कितनी बार हमें नैनीताल में दी है। बहुत बार हमें ब्लेस किया है गुरु जी ने। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी इसी तरह हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहिएगा। आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरु जी। हर पल हर क्षण हर बात का शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। हम सबके सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी। हम सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। हम सबको लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। हम सबको सुख खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी। हम सब की गलतियों को क्षमा करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था मैसेज में कि मैं अब तुम्हें ऐश करवाऊंगा, तुम्हारी मौज ही मौज है। तो आपने इन 4-5 दिनों में हम बहुत ऐश कराई, बहुत मौज कराई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इसी तरह मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का काम चलाते रहिएगा
और अपनी कृपया दृष्टि हमेशा हमारे पर बनाए रखना, अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना गुरु जी। बच्चे हैं, इंसान हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं गुरु जी। हर पल हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी गलतियों को हमेशा क्षमा करना और हमारे सर पे हमेशा के लिए अपना हाथ रखना, अपनी पूरी संगत के सिर पे हमेशा के लिए अपना हाथ रखना, सब पर अपनी कृपया बरसाते रहना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत दिन हो गए मैंने किया नहीं है, तो उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और मेरे साथ में फिर इन दिनों में कुछ अच्छा भी नहीं हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कोई कहता है मुझे सेल करना नहीं आता। लेकिन गुरुजी, मैं तो आपको आप कहते हैं मैं अंग-संग हूँ, और मैं आपको कहीं भी जाती हूँ तो साथ ही लेके जाती हूँ गुरुजी। उस वक़्त गुरुपा आप कहाँ होते हो गुरुजी? जब मेरा मज़ाक उड़ाया जाता है गुरुजी, आपकी बेटी का मज़ाक उड़ाया जाता है, और एक कस्टमर मेरे नहीं मिल पाता ढंग का, और ना ही कोई मेरी सेल हो रही है। आज पूरे 15 दिन हो गए। इस 15 दिनों में मेरी एक भी सेल अच्छी नहीं हुई है। सिर्फ़ 300 का 400 का बिल बनता है। तो गुरुपा आपकी बेटी परेशान है। कौन सी नेगेटिव है जो उसे रोके हुए है गुरुपा? आपसे बड़ी तो कोई नहीं है मेरे गुरुपा। आप देखिए कहाँ से ये रुकावट आ रही है मेरे मालिक। मैंने तो सब कुछ गुरुजी आपके ऊपर सौंपा है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, सब कुछ आपका ही है गुरुजी दिया हुआ। तो गुरुजी आप ही देखेंगे गुरुपा। और मेरी परेशानी आप ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा गुरुजी? मैं किसको बताऊंगी? जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे जब पूरा पूरा दिन बैठ के मैं आ जाती हूँ और एक भी मेरी बिलिंग नहीं होती है। तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। और जितना मैं इतना नहीं कमा पाती उतना मेरा खर्च भी हो जाता है, ना कोई बरकत हो रही है ना कुछ है। तो गुरुपा जो भी मेरी परेशानी है, कोई जो रुकावट हो रही है गुरुपा देखिए। गुरुजी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपने मुझे ठीक किया है, इस काबिल किया है कि मैं जॉब कर सकूं। आपने मेरे बच्चे को स्कूल, इतने अच्छे स्कूल में लगवाया है गुरुजी। मेरे परिवार को संभाला, इतना कुछ किया है। तो गुरुजी ये भी कीजिए गुरुपा, और ये आपको करना पड़ेगा गुरुजी। ये आपकी बेटी आप हक मांग रही है अपने गुरुपा से। गुरुपा कृपा करिए अपनी बेटी पे, कृपा करिए गुरुपा। बहुत रोने का भी मन करता है, लेकिन किसके गले रख के रोऊं? कोई ऐसा भी नहीं है गुरुजी जिसके मैं गले लग के रो सकूं मैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत दुख हो रहा है, और करने का मन तो बहुत कुछ करता है, मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन बीच में फिर मन सा हट जाता है, पता नहीं क्यों अपने आप ही, तो करना ही छोड़ देती हूँ गुरुजी। कृपा करिए गुरुजी, जो ये सारा काम है मैं अच्छे से रोज़ कर सकूँ रेगुलर। कृपा करिए गुरुजी, कृपा करिए। बहुत परेशान हूँ मैं गुरुजी। मेरी परेशानियों को ख़त्म कीजिए गुरुजी, ख़त्म कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा शिवाय। गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। गुरु जी बड़े मंदिर भी बुलाइए मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई।
जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम राम जी महाराज जी, डुगरी वाले महाराज जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। ओम तत्पुरुषाय विघ्नमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय गुरु पिता। बारंबार शुकराना मालिक। ਸਾਰੇ ਡੇ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਭਾਗਾ ਭਰਾ, ਸੁਫਲਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਸਕਰਾਨਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਤ ਨਇਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਬਸਟੈਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਥ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਘੜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਚ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੰਝ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਲਾ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕਲੋਕ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਲਿਕ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਲਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹੀਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਚੜ ਦਲਦਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈਬਿਟਸ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੌ ਨਿਧ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਿਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਝੀ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਸ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਗੰਦੂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਾਣੀ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਿਕ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पापा सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरु नानक। जय गुरु पा। शुकराना अनंतम, बारंबार शुकराना मालिक।
आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी और संगत जी, यह मेरा आज वीरवार को शुक्राना सत्संग है, 16 तारीख का, 16 जुलाई। गुरुजी ने कहा था कि अपने पति अंकल के नाम से हर 3 वीरवार शुक्राना करने हैं। तो मैं भूल जाती थी, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी महाराज। मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ। ध्यान ही नहीं रहता था, वीरवार निकल जाता फिर याद आता। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी, इस आदमी का कुछ करो, इतनी ड्रिंक करता है, लीवर ख़राब हो चुका है इसका। अब डॉक्टर ने कहा है कि पी लिया भी हो सकता है अगर तुमने पी ली तो, और पीने से बाज नहीं आ रहा है गुरुजी। चीखता है, चिल्लाता है, घर में बहुत बुरा हाल होता है गुरुजी। कैसे रहेंगे इसके साथ? कुछ करो मेरे मालिक। बच्चे का भी एडमिशन की आज पता चलेगा कि दिल्ली में इसका हो सकता है, नहीं हो सकता। आज कॉलेज का पता चलेगा, सब आपके ऊपर ही छोड़ा है गुरुजी। स्पोर्ट्स कोटा से भर रखा है गुरु महाराज, तो उसमें भी देखो आपके ऊपर ही है कि नंबर आएगा नहीं आएगा। जीवन की गाड़ी बच्चे की भी, पति की, आपके ही हाथ में गुरुजी। ये जीवन आपका दिया हुआ है हमारा, और अब भाग्य भी आप ही संवारोगे इनका। आपको ही मैंने इनको समर्पित कर रखा है। अब चाहे आप कुछ भी करो गुरुजी, आप तो सब देख रहे हो। बहुत ही बुरा हाल है, मारना पीटना, सासू माँ को मारना, हमें घर से निकालना गुरुजी। मेरा भी कोई काम, धूप अगरबत्ती का काम सोच रही हूँ करने का, पर यहाँ ये करने नहीं देगा। दारू पीकर बहुत हंगामे करता है। फरीदाबाद में ही मेरा कोई काम सेट करवा दो, धूप अगरबत्ती की मशीन भी लॉन करा कर गुरुजी महाराज। आप ही कराएंगे। और अब अपनी बेटी को सेट करा दो। बच्चे की फ़ीस भी आगे कॉलेज की भरने के लिए मना कर रहा है। IIML में इसका हमने कराया है, 2.5 लाख रुपए इसका 1 साल का है। लेकिन गुरुजी वो फीस नहीं भरने का, कहता है मैं नहीं दूंगा। अच्छा खासा किराया भी है हमारा, 1.25 लाख के करीब, और 50-60 हज़ार सासू माँ की पेंशन भी आ रही है। फिर भी गुरुजी महाराज कुछ नहीं है। अब आप ही सुनोगे इस बेटी की अरदास। अंकल जी, इस शुक्राना सत्संग को जो भी शेयर करें गुरु महाराज, आंटी अंकल, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके घर खूब खुशियाँ देना। गुरु महाराज, आज मेरा दिल बहुत भर आया है। बच्चे की तरफ से, उसके कैरियर की तरफ से बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु, शुक्राना मालिक।